वेलकम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड कॉर्नर में। मैं हूं विपिन और मेरे साथ हैं शैल भटनागर। सर बहुत स्वागत है आपका भी। जी। और हमारी इस डिजिटल प्रॉपर्टी पे मैं आपको बताऊं कि मैं अभी थोड़ी देर पहले एनालिसिस ही कर रहा था, तो लोगों की बड़ी अच्छी, दर्शकों ने बहुत हाथों हाथ लिया है इसे। जी। बड़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई 1 बजे तो हमें पता लगे कि वो कौन सा फंड है जिसमें इतना। तो एक फंड जिसका आपने जिक्र किया था, कल टीज किया था, जिसने अगर हम 25 साल पकड़ लें तो उसने आपको 25 साल में करोड़पति बना दिया, या 25 साल में 25% जैसे रिटर्न दे दिए। जी, तो बात इसकी नहीं है कि आप करोड़पति बने, बात यह है कि आपने रकम कितनी लगाई। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं फ्रैंकलिन प्राइमा फंड की। ध्यान दीजिए, ये किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है कि आप प्राइमा फंड में पैसा डालें। इस फंड को इसीलिए चूज किया गया है क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री बहुत लंबी है। बात समझानी है कंपाउंडिंग की, और जरिया है फ्रैंकलिन प्राइमा फंड। बिल्कुल, कि कंपाउंडिंग की कितनी ताकत होती है कि वो इतनी सी चीज को इतना बड़ा कर दे। तो शुरुआत कुछ 1993 दिसंबर में इसकी होती है। जी, तो शुरुआती सत्र में आपने देखा कि 1993 में, समझिए जब हमारे देश में लिबरलाइजेशन शुरू हुई विपिन जी, तो ये नए नए स्कीम्स आने लगे और भारतीय अर्थव्यवस्था का अगर कोई दर्पण है तेजी का, तो वो ऐसी ही स्कीम्स हैं। ये फंड आपने 1994 में पहले महीने की नेट एसेट वैल्यू आई तो समझ लीजिए 6 और 21 27 साल की रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री हमारे पास है। और उसमें ये देखने को मिलता है कि अगर आपने 1 जनवरी 1994 में इस फंड में 1000 रुपए महीना लगाए होते जी, तो ये बताइए कि अब तक कितने पैसे लग गए होते। राइट, तो बढ़िया कैलकुलेशन है। ध्यान से सुनिएगा इसको कि आपने अगर 1994 या 31 जनवरी 1994 को 1000 रुपए की एसआईपी शुरू की होती और 31 अगस्त 2021 यानी जो पिछला महीना खत्म हुआ, वहां हर महीने आपको 1000 रुपए डालना था, आपको कुछ नहीं करना था। तो आप कुल जो पैसा लगाते वो लगता आपका 3,32,000 रुपए जी, मात्र इसलिए क्योंकि इसके सामने जो आपको रिटर्न मिल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 1,21,45,506 रुपए। तो अगर आप 1,21,00,000 को 3,32,000 से गुणा करें, भाग करें, तो आप समझिए कि लगभग 40 गुना आपका पैसा बढ़ता हुआ देखा। और आपने एक मुश्त रकम नहीं लगाई है, आपने हजार रुपया लगाया है। एक्चुअली लोग एसआईपी 5,000 या 10,000 से शुरू करते हैं, लेकिन मैंने 1,000 रुपए इसलिए लगाया क्योंकि 93 में 1000 रुपए की कीमत थी। राइट, तो ये मैं दर्शाना चाहता हूं और विपिन जी के जरिए आपको ये बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कंपाउंडिंग के बहुत सारे तरीके हैं। और कंपाउंडिंग को यानी कि किस तरीके से आपका पैसा दुगना होता है, तिगना होता है, 4 गुना होता है, 7 गुना होता है, वो इस दुनिया का 8वां अजूबा है। क्या बात है, कंपाउंडिंग 8वां अजूबा। तो ये कंपाउंडिंग का फायदा आप किसी भी, मतलब आज तो हम जो उदाहरण दे रहे हैं 1993 की बात है, तब के 1000 रुपए, लेकिन कोई आज ऐसा सपना देखे कि चलो शुरुआत करता हूं, तो आज वो रकम मोटी मोटी कितनी होगी? तो यूं समझिए विपिन जी, जो पुरानी हमारे बाजारों में तकलीफें थी वो अब नहीं है और अब बहुत लोग हिस्सा लेते हैं। तो मेरा तो ये हमेशा मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और खासकर भारतीय स्टॉक बाजार और उनके अंदर जो म्यूचुअल फंड हैं वो एक सोने की चिड़िया हैं। आपको वहां पर हर महीने निवेश करना है और हर महीने आप अब 5,000 या 7,000 या 10,000 रुपए का निवेश करें। हम लोग फंड्स डिस्कस करते हैं, 4 फंड अब तक डिस्कस कर चुके हैं और उन चारों फंड में आप 5-5 हजार रुपए का एसआईपी लगाइए, 2,500 हजार रुपए का एसआईपी लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर, हर महीने निवेश कीजिए और कभी भी वो एसआईपी बंद ना करें, चाहे बाजार कितना ही गिरे। क्योंकि होता क्या है, क्वालिटी कम गिरती है लेकिन जब बढ़ती है तो ज़्यादा बढ़ती है। और हम लोगों ने ये देखा है कि अगर आपने डिप में निवेश किया और ख़ासकर ना बेचा तो आप बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमाते हैं। फ्रैंकलिन प्राइमा फंड कुल मिला के 5 स्टार हम लोग देते हैं कई सारे फंड्स को जो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। इसको 2 स्टार मिले हुए हैं और इसके बावजूद भी 27 साल हर साल इसने 20% आपको कंपाउंड होके दिखाया है। कंपाउंडिंग का ये मतलब नहीं है कि हर साल आपका स्टॉक बढ़ता है या फंड बढ़ता है, किसी साल घटता भी है, किसी साल 5% रिटर्न भी आते हैं और किसी साल -12% रिटर्न भी आते हैं।
लेकिन कई साल डबल भी होते हैं। ये भी बात है। और तभी सिर्फ 1,000 रुपया, जो मतलब अगर आज की तारीख में तो किसी के लिए वो चॉकलेट जैसा हो जाता, बिल्कुल, लेकिन आपने लगाना शुरू किया और उसकी 3 लाख की बन के वो हो गई 1,21,00,000 रुपए। जी। और 1,000 रुपए आप निकाल सकते हैं हर महीने। मैं ये मान के चलता हूँ, जो CNBC आवाज के दर्शक हैं, आपको लगता है 10,000 रुपए ज्यादा हैं, 5,000 रुपए ज्यादा हैं, 2,500 रुपए ज्यादा हैं, तो लुत्फ उठाइए 1,000 रुपए से। राइट, मतलब कि इसमें यह है कि एक बार अगर आपने शुरू किया तो रोकिए मत, उसे करते जाइए, करते जाइए। तो कंपाउंडिंग का मजा और लुत्फ तभी मिलता है जब साल दर साल आप उसको उठा के रखते हैं। देखिए, कोई भी आप रियल एस्टेट में 2 स्क्वायर फीट जगह नहीं खरीद सकते। बिल्कुल, है ना। छोटे से छोटा भी आप बंबई में फ्लैट खरीदेंगे तो शायद 200 स्क्वायर फीट का आजकल 1 BHK आ रहा है ना। 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं। लेकिन आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में, निफ्टी में 500 रुपए भी निवेश कर सकते हैं और प्रतिशत रिटर्न वही होगा जो आप कोई उसमें 50,000 करोड़ रुपए भी लगा रहा हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और कंपाउंड आप उसको होने दें। ये अर्थव्यवस्था और बाजार आपको सोने की चिड़िया की तरह रिटर्न देते हैं। जुड़े रहिए और कंपाउंडिंग का लुत्फ उठाइए इंडियन म्यूचुअल फंड्स इक्विटी डाइवर्सिफाइड स्कीम्स में निवेश करके। कई स्कीम्स हम लोग सजेस्ट करते हुए दिखते हैं जहां पर आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का मूल मंत्र ये है कि SIP कीजिए, हर महीने कीजिए, बढ़िया स्कीम में पैसा लगाइए और मुनाफा ज़रूर स्कीम कीजिए ऊपर से, लेकिन SIP बंद मत कीजिए। बिल्कुल, SIP बिल्कुल बंद मत कीजिए और हो सके तो उसको बढ़ा दीजिए। जब आपकी क्षमताएं बढ़ती हैं, आपकी कमाई बढ़ती है, तो बढ़ाने की कोशिश कीजिए, तो वो कंपाउंडिंग आपको शायद और निराले रिजल्ट देगी। जी, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात आपने विपिन जी कही कि अगर आपको हर साल जितनी भी आपकी सैलरी बढ़ती है उस प्रतिशत से अगर आप अपना SIP बढ़ा लें तो सोने पे सुहागा। हाँ, मतलब वो जो 1,21,00,000 दिख रहे हैं वो पता नहीं फिगर कहाँ चली जाएगी। तो ये आंकड़ा हम आपको अगली बार देंगे कि अगर आपने अपने फ्रैंकलिन प्राइमा के SIP को 1,000 रुपए को हर साल 10% बढ़ाया होता तो कितनी आपकी रकम लगती और वो रकम क्या हो जाती। बिल्कुल, तो शायद दिमाग हिला दे इस तरह का कुछ होता। लेकिन जैसा शैल जी ने कहा कि 4 फंड हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं और समय समय पे आपको और फंड्स बताएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा हिस्सा निकाल लीजिए। हार्डली 5-10 हजार रुपए तो मुझे लगता है रोज लोग डाइनिंग आउट में खर्च कर देते हैं। जी। उतना अगर आप निकाल के एक बार डालना शुरू कर देंगे तो शायद आज से 10 साल 15 साल बाद तो मतलब आप हमें धन्यवाद दे रहे होंगे, पता नहीं हम मिले कहाँ मिले। आप ना भी दें धन्यवाद फिर भी निवेश कीजिए। और विपिन जी, बस एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, बहुत लोग बची हुई रकम सेव करना चाहते हैं कि भाई खर्चे हो गए, सब कुछ हो गया, चलो ये बच गया, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और वो फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं। लेकिन अगर आप समझदार हैं और आप अपने बच्चों के लिए एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो खर्चने से पहले सेव कीजिए, सेव कर लीजिए और हर साल उसको बढ़ाएं। और फिक्स डिपॉजिट जरूर रखें, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से वो कम होनी चाहिए आपकी ओवरऑल सेविंग्स बास्केट। ठीक है, तो ये भी हम एसेट एलोकेशन पे भी किसी दिन बात करते हैं कि आपको एग्जैक्टली कहाँ कहाँ कितना पैसा डालना चाहिए और किन इंस्ट्रूमेंट में डालना चाहिए। राइट, तो आज आपने समझ लिया कि कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स उसमें कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, और जैसा शैल जी ने कहा कि अभी तो भारतीय बाजार बहुत बेहतर हो गए, तो ये यात्रा यहाँ से पता नहीं कहाँ जाएगी। हो सकता है जो जिस रिटर्न को अभी हम देख रहे हैं उससे डबल रिटर्न आ जाए उसी तरह का। तो विपिन जी, क्योंकि चर्चा बढ़ती जा रही है और आप मुझे कई घंटे बुलवा लीजिए इस बात पर देखिए, हम लोग इस वक्त रिकॉर्ड हाइस पर बैठे हैं। 17,300 निफ्टी है और 58,000 सेंसेक्स है। एक दिन आप निफ्टी को भी 58,000 देखेंगे, क्या बात है, और सेंसेक्स वहां से ड्योड़ा होगा, यानी कि 1.5 लाख। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और इसमें हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि जिसने निफ्टी और सेंसेक्स बनाया है वो उसमें नए नए शेयर डालता रहेगा और वो इंडेक्स बढ़ता रहेगा। इसको इंडेक्स इन्वेस्टिंग कहते हैं, इस पर भी किसी दिन चर्चा होगी। और ETFs उसी का एक बहुत अभिन्न अंग है। पिछली बार हम आपसे जुड़े थे तो 2 ETFs की चर्चा हुई थी, उनके रिटर्न इसी तरीके से बनते हैं। राइट, बाजार में थोड़ी हलचल दिखी, पीछे से थोड़ा हल्ला आया, आपका कोई कमेंट आज के बाजार में? आज विपिन जी, एक बहुत अहम चीज़ हुई है भारतीय बाजारों में। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ध्यान दीजिए, हम लोग CNBC आवाज़ के लिए काम करते हैं। आवाज़ का प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है, तो इसमें आपको कोई बायस लगे तो ज़रूर एक इंडिपेंडेंट वित्तीय सलाहकार से आप राय लें। लेकिन आज
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिकॉर्ड हाई लगाया है और ये निफ्टी के साथ साथ रिकॉर्ड हाई लगाया है। दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में, इंडेक्स और आरआईएल में अब आप यहाँ से और मोमेंटम आते हुए देखेंगे। अगर रिकॉर्ड हाई के ऊपर निकलते हैं तो फ्रेश मूव्स दिखते हैं, इसको ब्लू स्काई टेरिटरी कहते हैं कि आप नीले गगन में ऊपर उड़ते हुए दिखेंगे। राइट, तो चलिए आज के दिन, शुक्रवार के दिन, ये भी एक अच्छी खबर, और बाकी तो हमने आपको ताकत बताई दी। तो ये जो पूरा इंडेक्स है, निफ्टी है, उसमें जो मेन प्लेयर्स हैं कहाँ तक जाने की क्षमता रखते हैं, वो ऐसे छोटे छोटे दिन, छोटे छोटे इवेंट बताते हैं। तो अगर अभी भी आपने शुरुआत नहीं की है, आज से कर दीजिए और फिर कमाल देखिएगा। बिल्कुल। तो इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाते क्योंकि समय सीमित था और मेरे ख्याल से सीमित समय के बावजूद हमने उसका 2 गुना इस्तेमाल कर लिया। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपका कीमती समय हमारी वजह से व्यर्थ हुआ तो उसके लिए माफ़ी। लेकिन अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो बात करेंगे निफ्टी के रियल एस्टेट इंडेक्स पर। बिल्कुल, मैं उधर बैठूंगा और प्रश्न पूछूंगा, विपिन जी इधर बैठेंगे, क्योंकि पिछले लगभग 18 साल से विपिन जी रियल एस्टेट को ट्रैक करते हैं। जी, तो चलिए।